जेनरा न्यूडिस्ट स्कूल आमिर खान की एक बहुत ही फेमस मूवी है, जिसमें आमिर एक दूसरे ग्रह से आते हैं और वो धरती पर आकर बताते हैं कि जिस ग्रह से आमिर आए हैं वहाँ सभी नग्न रहते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि क्या असल ज़िंदगी में भी ये पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि जापान में एक ऐसी ही अजीबोगरीब स्कूल की खासियत कह लीजिए या इसे आप अश्लीलता कह लीजिए, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा स्कूल है जहाँ पर बच्चे नग्न अवस्था में पढ़ाई करते हैं। टीचर्स भी नग्न होते हैं और स्कूल का बाकी स्टाफ भी नग्न होता है। खैर, जो भी स्कूल के बारे में पहली बार सुनता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये बात आती है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो घर से ही नग्न आते हैं या फिर यहाँ पर आकर कपड़े उतार देते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि जापान का ये अजीबोगरीब स्कूल पूरी तरह से एक बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल ऑफ बांग्लादेश। नदी में बच्चों को तैरते हुए तो अक्सर देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नदी में स्कूल तैरता है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है कि बांग्लादेश के गांव में स्थित इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं एक ऐसे स्कूल में जो नदी में तैरता रहता है। इस स्कूल में बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। बुक्स की लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं और लगभग सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक नॉर्मल स्कूल में होती हैं। इस स्कूल का संचालन करने वाले टीचर्स बच्चों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। चूंकि बाढ़ बांग्लादेश की राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए यहाँ के स्थानीय एनजीओ के लोगों ने मिलकर हजारों की संख्या में बोर्ड स्कूल तैयार करवाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बाढ़ का माहौल बना रहता है और आए दिन कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है। इसके लिए बाढ़ के दौरान इन बोर्डिंग स्कूलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। यूएस के हार्वे मिल्क एक जाने माने गे एक्टिविस्ट हैं और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने कैलिफोर्निया में एक गे स्कूल की स्थापना की है और ये स्कूल पूरी तरह से होमोसेक्सुअल लोगों का समर्थन करता है और साथ ही साथ इक्वालिटी फॉर ह्यूमन पर भी काम कर रहा है। और इस स्कूल की ये खास बात है कि ये गे और लेस्बियन सेक्स एजुकेशन का विस्तार कर रहा है और यहाँ आने वाले सभी स्टूडेंट्स को होमोसेक्सुअलिटी के बारे में शिक्षित करता है। ब्रुकलिन फ्री स्कूल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ब्रुकलिन का ये अजीबोगरीब स्कूल जिसका नाम ब्रुकलिन फ्री स्कूल है, ये भी टेंशन फ्री है। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से जीने की, जो मन में आए वो करने की, कुछ भी पढ़ने की पूरी आज़ादी है। ये बच्चों पर निर्भर करता है कि वो इस स्कूल में क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये बच्चों पर निर्भर करता है कि कौन सी क्लास में पढ़ना चाहते हैं या कौन सी क्लास में नहीं पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा आज़ादी मिलती है इस अजीबोगरीब स्कूल में कि वो चाहें तो पढ़ाई करें और ना चाहें तो ना करें। और तो और इस अजीबोगरीब स्कूल में अटेंडेंस पूछने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ 4 साल से 11 साल और 11 साल से 18 साल के बच्चों के 2 अलग अलग ग्रुप हैं। हस्बैंड हंटिंग स्कूल। हंटिंग का नाम सुनते ही लोग अक्सर शिकार के बारे में सोच में पड़ जाते हैं और हस्बैंड तो आप जानते ही हैं। अरे जनाब, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम हस्बैंड के शिकार की बात कर रहे हैं। 2010 में विश्व का पहला हस्बैंड हंटिंग स्कूल जापान में खोला गया था, जिसका मकसद था महिलाओं को उनके पति प्राप्त करने के लिए तैयार करना। और इस स्कूल की यह खासियत है कि एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ये एक स्पेशल मुद्दे पर काम करता है और यहाँ आने वाली महिलाओं और लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि वो किस तरह से
पुरुषों को आकर्षित कर सकती हैं और उनके विवाहित जीवन से संबंधित सभी तरह की जानकारियां यहां आने वाली महिलाओं को मुहैया करवाई जाती हैं। इस स्कूल में बाकायदा क्लासेस लगती हैं जिसमें हस्बैंड हंटिंग के विषय पर अनुभवी टीचर्स शिक्षा देते हैं और लड़कियों को गाइड करते हैं कि वो अपने पति के लिए अच्छी कैसे साबित हो। टेरेस्ट अंडरग्राउंड स्कूल नॉर्दर्न वर्जीनिया का एक असामान्य स्कूल एक अंडरग्राउंड स्कूल है जिसका नाम है टेरेस्ट अंडरग्राउंड स्कूल। इस स्कूल की विशेषता यह है कि यह दुनिया में इकलौता ऐसा स्कूल है जो पूरी तरह से भूमिगत यानी अंडरग्राउंड है। इस अंडरग्राउंड स्कूल की एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ इस स्कूल को बाहर से देखने पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस जगह इतना विशाल स्कूल हो सकता है। केव स्कूल ऑफ चाइना। आपने अक्सर गुफाओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इस दुनिया में कई रहस्यमय गुफाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन किसी गुफा में स्कूल का होना बिल्कुल अजीब है। जी हाँ, चाइना में एक बहुत अजीब लेकिन आश्चर्यजनक स्कूल है जो कि एक गुफा में बना हुआ है। गुफा में स्थित इस स्कूल में जब बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की गई थी तो बच्चों की संख्या काफी ज्यादा कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और ये कहावत इस गुफा वाले स्कूल पर बिल्कुल फिट बैठती है। गुफा में बने इस विशाल स्कूल के बारे में कहा जाता है कि स्कूल की कमी के चलते एक एक्सपेरिमेंट किया गया गुफा में खाली पड़े स्थान पर और ये स्कूल इतना ज्यादा फेमस हो गया कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। सेंटा क्लॉज स्कूल। द चार्ल्स डब्ल्यू हार्वर्ड सेंटा क्लॉज स्कूल मिशिगन में 1937 में शुरू किया गया। सेंटा क्लॉज स्कूल में सेंटा क्लॉज के जीवन पर अध्ययन की विशेष व्यवस्था होने के साथ साथ एक अजीब ड्रेस कोड भी रखा गया। इस सेंटा क्लॉज स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स सब सेंटा क्लॉज की ड्रेस में आते हैं और हर दिन सेंटा क्लॉज डे के रूप में मनाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल ऑफ इंद्रजीत खुराना। भारत में महान महिलाओं के सराहनीय कार्यों के किस्से इतने ज्यादा हैं कि सुनकर खुद पर गर्व महसूस होता है और ऐसा ही एक किस्सा भारत की इस महिला का है जिसका नाम है इंद्रजीत खुराना। इस महिला ने जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर कई बच्चों को भीख मांगते देखा तो उसी वक्त उसने कुछ करने का निश्चय किया और इन बच्चों के लिए इस महिला ने मुहिम छोड़ दी। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर इन गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया जहां ये गरीब बच्चे म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग और अन्य तरह तरह के हुनर सीख रहे हैं। आज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बने इस स्कूल में लगभग 400 से भी ज्यादा गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.